जय हिंद साथियों। आप लोग को इस वीडियो में मैं क्या बताने चाहता हूं, आप लोग वीडियो को टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो बात करते हैं सीधे टॉपिक पर। आखिर पाकिस्तान को भारत अचानक क्यों नहीं खत्म कर सकता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के जितने सारे लीडर है, नेता है, मंत्री है, वो भारत को चुनौती दे रहे हैं। भारत की तरफ से इसका चुनौती को स्वीकार कर लिया गया है और आप देख सकते हैं कि भारत की सरकार जो है इस चुनौती को स्वीकार करके इसका डायरेक्ट जवाब दे रहा है कि जितने सारे आतंकवादी है एक एक को चुन चुन करके मारेंगे। अब भारत सरकार के पास तीन सेनाएं हैं। नंबर वन इंडियन आर्मी, नंबर टू इंडियन नेवी, नंबर थ्री इंडियन एयरफोर्स। तो भारत सरकार तो क्लियर कर चुका है कि सारे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे। दूसरी तरफ जो भारत सरकार का जो फैसला लिया है वह सिंधु समझौता जो है, सिंधु सिंधु जल समझौता, उससे क्या होता था, उससे पानी जो जाता था सो पाकिस्तान को जाता था। 80% पाकिस्तान जो जीवित है उस सिंधु जल समझौते पर आधारित है। तो इसने क्या किया, वो सिंधु जल समझौता का जो पानी जो था वो बंद कर दिया है। ये बोल रहा है कि सभी को सुखा सुखा कर यानी बिना पानी के मारेंगे। अब जब ये सिंधु जल समझौता का पानी जब रोक दिया भारत सरकार, तब उधर से सवाल आ रहा है, चुनौती आ रहा है कि आप उधर पानी बंद करेंगे तो हम इधर खून बरसाएंगे यानी कि खून बहाएंगे। ये सारी धमकियां आ रही है। तो आखिर आप लोग सभी जानते होंगे कि भारत जब इतना पावरफुल है तो एटम बम, परमाणु बम गिरा के क्यों नहीं पाकिस्तान को खत्म कर देते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। यदि आप अचानक किसी भी देश पर परमाणु बम गिराते हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो जाता है। तो यहाँ पे एक कन्वेंशन होता है, जेनेवा जेनेवा कन्वेंशन। अब जब जेनेवा कन्वेंशन जब यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो इसमें से चर्चा किया गया है कि किसी भी देश दूसरे देश पर बिना जानकारी दिए हुए युद्ध नहीं कर सकता है। यदि आप उससे युद्ध करना चाहते हैं तो उसे पहले जानकारी देना पड़ता है ताकि वह अपना खुराकी की कितना दिन वार चलेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अपना खाने पीने का सामान खरीद लेगा। इसलिए किसी भी देश पर अचानक अटैक नहीं कर सकते हैं। दूसरा नंबर ये है कि यदि न्यूक्लियर बम वगैरह जो छोड़ा भी जाता है तो वह आप स्कूल पर, हॉस्पिटल पर नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि जहाँ जिस शहर में यानी कि जहाँ पर पॉपुलेशन यानी लोगों की संख्या ज्यादा है वहां भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। यदि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करते हैं तो वो सीधे निशाना लगाती है वहां पे जहां पे आतंकवादियों का प्लेस होती है, जहां पे आतंकवादियों ठहरती है, वहां पे यह निशाना लगाता है। इसी को कहा जाता है एक्ट ऑफ वार। तो हम लोग क्या समझना चाह रहे थे, समझ गए कि क्यों किसी भी देश के ऊपर अचानक अटैक नहीं कर सकते हैं। यदि अब
जल समझौता देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जो पहाड़ों के बीच इस प्रकार नदियां बन के गुजर कर जाती है। इसी से 80% जीवन जो होती है पाकिस्तान की चलती है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कोई भी देश अचानक किसी पे अटैक करती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता है। उसके बाद इस पर निर्णय जो लेता है वो काम बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय कानून का। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक इसी तरह यानी कि इस चैनल पे आपको जीके जीएस की तैयारी करवाया जाता है, साथ में इंग्लिश सिखाया जाता है और जितने सारे न्यूज बनता है सभी न्यूज को इस चैनल पे बताया जाता है कि करंट अफेयर्स में जैसे कि भी कुछ होता है कहीं पर तो सारे न्यूज को बताया जाता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।